हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसके हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ ट्रेवल्ड 30 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार जो वो चल रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्मॉल यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन यहाँ पर दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो आप यूनिट्स भी जो है हमारी लास्ट की वीडियो में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल ए हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स स्मॉल वी फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे गिवन है मीटर में डिस्टेंस, ठीक है। तो स्मॉल एस हम ले लेंगे यहाँ पर 30 मीटर। अब यहाँ पर आपको u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, और हमें यहाँ पर v फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन देखनी होगी कि कौन सी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और थर्ड हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप इन तीनों में से देख सकते हैं कि आप कौन सी यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन भी नहीं लगेंगी। तो अगर थर्ड इक्वेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें v फाइंड आउट करना है, u भी गिवन है और a भी पता है, हमें s भी पता है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, चाहे तो आप यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर लें इसमें, या फिर v स्क्वायर को एक साइड रख लें और u स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आएँ। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करती हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए v स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस यू स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू a की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हमें गिवन है 30 मीटर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और 10 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 100 माइनस का तो राइट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा, तो 300 प्लस 100 एंड विच इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400, और हमें यहाँ पर v फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 एंड विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब स्मॉल v हमारे पास आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर produces a retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance will it cover before coming to a stop? तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और गिवन चीज़ें जो भी है वो हम लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ बोल रखा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स एक जो ट्रेन है वो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, u इज इक्वल टू हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाइड वर्ड जहाँ पर भी आएगा या स्टॉप्स इस तरह से आएगा, तो इट मीन्स स्मॉल v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। अभी यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है कि रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर रिटार्डेशन का स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ही दे रखी है बिकॉज आपको पता है यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर क्या रहेगा कि एक्सेलरेशन जो माइनस में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वर्ड गिवन है रिटार्डेशन, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखी है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। तो स्टॉप पर आने तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है, जहाँ तक ट्रेन को आना है उस स्टॉप तक आने पे कितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल s हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो है यूनिट्स का। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो u की वैल्यू जो है हमें 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हम पहले इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कन्वर्जन कैसे होता है, या तो आप 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप यहाँ पर 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 आवर जो होता है वो 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 3600। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर ये 2 की टेबल में, तो u की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ चुकी है 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास u भी है, a भी है, v भी है और s हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, अगर हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, लिख देते हैं यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सिंपली यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर s को राइट हैंड साइड में रख के डिवाइड बाई 2a भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू s। और सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर जो u की वैल्यू थी हमने फाइंड आउट कर ली थी चेंज करके, u की वैल्यू थी 25 मीटर पर सेकेंड, s हमें फाइंड आउट करना था और v की वैल्यू जो है वो हमारे को क्वेश्चन से पता लगी थी कि वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन थी जो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज़। तो v की वैल्यू कितनी है, 0 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी -5 इज इक्वल टू s। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, अब 25 का स्क्वायर होता है 625 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 में से 625 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -625 डिवाइड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5 इज इक्वल टू एस, मतलब 62.5 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस था तो यहाँ पर आपको यूनिट ध्यान रखनी है, यहाँ पर आंसर आ चुका है 62.5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 में देखते हैं क्या चीज़ें हमें गिवन है। सो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद uniform acceleration of 5 meter per second square. Find its velocity when it has traveled a distance of 1 kilometer. तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन दे रखी है, तो एक्सेलरेशन में आप लिख लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप यूनिट्स पहले देख लें, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज सारी चीज़ें जो है वो मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, तो एक जैसी यूनिट बनानी होती हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000 मीटर। तो s की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1000 मीटर,
ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो है हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, उससे जो है आंसर हमारा बहुत ईजिली आ जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हमें यहाँ पर v फाइंड आउट करना है, तो v को एज इट इज़ रख लेंगे, वी स्क्वायर माइनस, अब u की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 एंड s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1000। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिट्स जो है वो सेम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप यूनिट्स सेम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन में आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू, जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 आ गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10,000, और v की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। जब रूट सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 100 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज़ द आंसर। तो हमें यहाँ पर भी v फाइंड आउट करना था, और जो चीज़ें हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करी है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का हम, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या चीज़ गिवन है। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। सो कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दैट टाइम। तो यहाँ पर हमें कार की स्पीड दे रखी है जो कि चेंज हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम भी गिवन है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले जो है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है स्मॉल t दैट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो a, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s, तो हमें a और s दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो हमें देखना होगा पहले हमें कौन सी इक्वेशन का यूज़ करना है कि जिससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाए, और फिर हम देखेंगे सेकंड कौन सी इक्वेशन लगेगी जिससे हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का। तो हम देखते हैं यहाँ पर तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हमने तीन इक्वेशंस लिख ली यहाँ। और अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी जिससे हमारी a की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन चेक कर सकते हैं, हमारे पास v भी है, u भी है और t भी है, और हमें a फाइंड आउट करना, तो सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। तो लिख लेते हैं हम यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज़। तो v की वैल्यू हमें गिवन है 16 इज इक्वल टू u की वैल्यू हमें गिवन है 6 प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और t हमें गिवन है 10। तो 16 इज इक्वल टू 6 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लें 16, अब जब 6 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10a। तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 होता है, विच इज़ इक्वल टू 10a, और यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू a। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या करना है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट, तो या तो आप इक्वेशन नंबर 2 लगा सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 3 भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन, यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, s हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ रहेगा। अब u की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें गिवन थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पर u की जगह पुट कर देंगे 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हमें गिवन था, कितना टाइम गिवन है 10 सेकेंड, प्लस हाफ, और a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है कितनी 1 आ गई, और t हमें गिवन था 10, तो हमने यहाँ कर दिया 10 का स्क्वायर। तो s एज इट इज़ रहेगा। अब 6 इंटू 10 कितना होता है 60, प्लस अब देखिए यहाँ पर 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100,
और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो s की वैल्यू जो आ गई वो होगी 60 + 50। तो आप 60 + 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज़ इक्वल टू 110 मीटर। बस यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल था, एक तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी और एक हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स देखे हैं 4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।